नमस्कार, मैं शेर सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के उस बयान की जिसने चुनावी आयोग और विपक्ष के बीच जारी टकराव को और तुल दे दिया है। जी हां, यह विवाद राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस के बाद सामने आया है, जिसमें उनसे वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे गए। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक जनसभा के दौरान चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने दावा किया है कि मतदाता सूची में हेरफेर हो रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजते हुए कहा, या तो आप अपने दावों को दस्तावेजों से साबित करें या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी को नोटिस मिलने के बाद पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा, चुनाव आयोग अदालत नहीं है और उसे अदालत की तरह व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बूथ लेवल एजेंटों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। चिदंबरम ने रूल 23B का जिक्र किया और कहा कि यह नियम केवल नामकान को लेकर दावा या आपत्ति की प्रक्रिया में लागू होता है, न कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बदलाव के मामले में। उनके मुताबिक चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, न कि न्यायालय की तरह सुनवाई करना। राहुल गांधी ने इस मामले में पीछे हटने से इनकार कर दिया है। रविवार को उन्होंने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक विपक्षी नेताओं के साथ एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में लगभग 300 नेता शामिल हुए, जिनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बताते चलते हैं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम वन मैन वन वोट के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है और यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र देने से मना कर दिया और अपने आरोपों पर अड़े रहे। कांग्रेस के साथ कई अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए। उनका कहना है कि विशेष गण पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे वंचित और गरीब वर्ग के लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। पी चिदंबरम ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उनका कहना है कि यदि शिकायतों की जांच ईमानदारी से नहीं हुई तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे चुनावी हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसके फैसलों का सम्मान होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि बिना सबूत लगाए गए आरोप जनता को गुमराह करने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राहुल गांधी के पास अभी भी समय है। वे चाहे तो अपने दावों को पुख्ता करने के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि वह कानून और नियमों के दायरे में रहकर ही काम कर रहा है। यह पूरा मामला सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग का नहीं रह गया है, बल्कि यह देश में चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की सेहत पे एक बड़े बहस का रूप ले चुका है। पी चिदंबरम के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जिसमें एक तरफ विपक्ष है जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग है जो इन आरोपों को नकारत कर रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं या माफी मांगते हैं और चुनाव आयोग इस विवाद को कैसे सुलझाता है। फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्म है और जनता की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट के लिए जरूर जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।